जय श्री कृष्ण। वृषभ राशि और वृषभ लग्न के लिए 26 जनवरी से लेकर के 1 फरवरी का टाइम कैसा है? तो सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं आपको सभी को, और हमारा चैनल भी आप सब्सक्राइब करें और देखें कि वक्त कैसा जाने वाला है। तो वृषभ राशि के लॉर्ड जो है शुक्र भाग्य में चले गए, ये यहाँ पर अस्त हैं, बुध भी अस्त हैं, मंगल भी अस्त हैं, और यहाँ राहु केतु आपके वर्गोत्तम में आ गए। अच्छी प्लैनेटरी पोजीशन है। शनि आपके अब उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में आ गए, जो पहले पूर्व भाद्रपद में थे, तो थोड़ा राहु केतु यहाँ पर अब इस वीक में जो चीजें बहुत अच्छी दिख रही हैं, अपने को ध्यान रखना चाहिए, इनके परिणाम भी आ रहे हैं। तो ज्योतिष के परिणाम फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल 3 तरह से अपन देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो शुक्र लग्नेश राशि का लॉर्ड शुक्र बुध और शुक्र मंगल के साथ हैं, जो कफ, कोल्ड और टूथ प्रॉब्लम का कारक होता है। हालांकि भाग्य भाव में है, लेकिन ये राशि भी इस पर दृष्ट होने की वजह से डायरेक्ट इफेक्ट आ रहा है। आपको गले की एलर्जी, गले की परेशानी, कफ, कोल्ड और टूथ प्रॉब्लम का विशेष ध्यान रखना है। मंगल और बुध का कॉम्बिनेशन ये बड़ा फ्रीज कॉम्बिनेशन, ये चीजों को सीज कर देता है, जकड़ देता है। तो जकड़न अगर कफ कोल्ड की हो रही है तो वो भी जकड़न हो सकती है, भाग्य में उन्नति हो रही है वो भी अच्छी हो सकती है, खराब है तो वो भी हो सकती है। दोनों ही चीजों में इंटेंसिटी बढ़ गई है, केयरफुल रहने की जरूरत है। अब बुध जो है आपके 2nd लॉर्ड भी हो गए और 5th लॉर्ड भी हो गए। पंचम भाव विद्या बुद्धि संतान का मानते हैं, 2nd हाउस फाइनेंस का मानते हैं। तो मंगल के साथ बैठ करके ये भी फ्रीज हो गया, माइंडसेट फ्रीज हो गया। लेकिन काय से फ्रीज हुआ? शुक्र मंगल और शुक्र बुध से, यानी कोई ग्लैमर, किसी अच्छी चीज को लेकर के आपका माइंडसेट फ्रीज हो गया, यार इसको ऐसा करेंगे। तो अब ये क्या है कि एडेमेंसी और डिटर्मिनेशन दोनों बड़ा हेयर लाइन डिफरेंस है। आप अगर किसी चीज को देख करके निर्णय ले रहे हैं तो एडेमेंट कैरेक्टर हो गया, लेकिन आप वाइज स्टेप उठा रहे हैं बिना बाइस्ड हुए, वो आपका डिटर्मिनेशन भी हो जाता है कि मुझे इस काम को करना है। दोनों बहुत छोटा सा फर्क है, तो आप एडेमेंट नहीं होना है। अब देखिए यहाँ पर खास बात यह है कि सूर्य जो है 5th हाउस हो गए, तो कुछ एसेट को लेकर के कंसर्न आ रही है, क्योंकि गुरु भी दे रहे हैं। मंगल द्वादश भाव पर दृष्ट हैं, जो आपके पैसा खर्च करा रहे हैं। पैसा खर्च करा रहे हैं किसमें? लग्जरी प्रॉन एसेट के अंदर। तो इसके डिसीजन लेने में आपको ध्यान रखना है। राहु केतु दोनों सही बैठे हुए, लेकिन दोनों वर्गोत्तम में स्ट्रांग है, और पे नवंबर तक आपको बड़ी मदद कर रहे हैं, स्ट्रांग पोजीशन दे रहे हैं, लेकिन नक्षत्र अभी विम्सिकल है थोड़े से, तो थोड़ा ध्यान रखना है। और ये आपके 10th हाउस जो प्रोफेशन का हाउस हुआ वो, और आपका एसेट का हाउस हुआ, आपकी लोकेशन हो गई, इनको मैनेज करते हैं, इनको स्ट्रेंथ दे रहे हैं। लेकिन राहु केतु कभी कभी अगर जन्म पत्री में कॉम्बिनेशन ऐसे हो तो डिटैचमेंट फ्रॉम द लैंड भी करा देते हैं, ट्रेवल करा सकते हैं, लोकेशन चेंज भी करा सकते हैं। अगर आपकी जन्म पत्री कमजोर है, पेरेंट्स के हेल्थ के चैलेंजेस हैं, ध्यान रखें, केयरफुल रहने की जरूरत है। यहाँ 10th भाव में राहु जो है शनि मंगल के साथ आके स्ट्रेसफुल हो गए हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। शनि बुध के साथ में आके एलर्जिक भी है, तो ये कॉम्बिनेशन की वजह से राहु स्ट्रेसफुल हुए तो गुरु भी स्ट्रेसफुल हो गए। राहु की दृष्टि यहाँ पर भी है, राहु की दृष्टि यहाँ पर भी है, राहु की दृष्टि यहाँ पर भी है। बाएं पैर में, कमर में, कंधे में कहीं दर्द हो सकता है, खिंचाव आ सकता है, फ्रीजिंग हो सकती है। प्रोफेशन में स्ट्रेस आ सकता है। जन्म पत्री अच्छी है तो पॉजिटिव वर्क स्ट्रेस, अगर चैलेंजिंग मोड में है तो कुछ नौकरी में या काम काज में बदलाव के संकेत भी आ सकते हैं। राहु यहाँ पर स्ट्रेसफुल है। राहु आपके कुंभ में जब तक मंगल आएंगे तब तक स्ट्रेसफुल है। अब राहु की दृष्टि इस पर होने से गुरु 8वें स्थान पर दृष्ट हैं, पेट से संबंधित परेशानी भी आ रही है, थोड़ा कॉन्स्टिपेशन होना, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होना, ये भी आ रही है, इसका ध्यान रखना है। केतु के ऊपर मंगल की दृष्टि है, केतु यहाँ पर बड़े एक्यूट पोजीशन में है, ध्यान रखने की जरूरत है। केतु बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी दृष्टि यहाँ पर है, गुरु की भी दृष्टि है, लोअर एब्डोमेन पार्ट है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, किसी तरह की परेशानी आना, मंगल से दृष्ट होकर एक्यूट है कि अगर आपकी जन्म पत्री अच्छी है तो ये ठीक है, नहीं तो कभी कभी सर्जरी प्रॉन भी हो जाता है, इंजरी प्रॉन भी हो जाता है। इसकी दृष्टि द्वादश के ऊपर है, तो एसेट को लेकर के कुछ रिशफल या कुछ एक्सपेंसेस भी दिखाते हैं केतु यहाँ पर। तो ये सारी पोजीशन इस समय आपकी चल रही है इसमें, और 9वां भाव जो एसेट का कारक है
गुरु और शनि दृष्टि से एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो एसेट तो आप खरीद रहे हैं, लेकिन थोड़ा स्थिर चित्त से अपने को लेना है। अब सबसे बड़ी बात क्या हो गई कि यहाँ पर गुरु और शनि राहु देख करके वही पेट की समस्या दे रहे हैं। शनि यहाँ पर दृष्टों के चार्ट को थोड़ा भाग्यशाली स्टेबल बना रहे हैं। ये सारे ग्रह कर्क राशि के ऊपर आ रहे हैं, तो कर्क राशि पे आने से क्या हुआ, चंद्रमा वृषभ में है, वृषभ राशि के ऊपर चंद्रमा पहले दिन मेष में रहते हैं और फिर इसके बाद वृषभ में आते हैं। तो ये सारे ग्रह चंद्रमा के ही नक्षत्र के सिबलिंग्स के ऊपर इफेक्ट डालते हैं, उनको लेके कंसर्न बता रहे हैं, भाग्य में वृद्धि कर रहे हैं। 26 तारीख को चंद्रमा मेष राशि में है। मेष राशि का चंद्र बड़ा क्यूट है, ध्यान रखने की जरूरत है। केतु भी इस पर दृष्ट है, मंगल भी दृष्ट है। यहाँ पर केतु के ऊपर आप ये मान के चलिए कि मंगल और राहु दोनों दृष्ट हैं, जो ग्रहण के नक्षत्र हैं, और इसकी दृष्टि के चंद्रमा यहाँ स्ट्रेसफुल हो रहे हैं, ये स्ट्रेसफुल हो रहे हैं। चंद्रमा स्ट्रेसफुल है, द्वादश में है, ट्रैवल हो जाती है तो बहुत अच्छा है, विदेश यात्रा भी हो सकती, नहीं तो थोड़ा सा स्ट्रेस से बचने की जरूरत है। ये कॉम्बिनेशन केतु का चतुर्थ भाव पे बड़ा इंपॉर्टेंट है। केतु यहाँ पर अभी पीड़ित है, ध्यान रखने की जरूरत है। पेरेंट्स की हेल्थ के लिए मैंने आपको बता ही दिया, ध्यान रखने की जरूरत है। अब आ जाते हैं 27 तारीख को चंद्रमा वृषभ राशि में आए, तो केतु और मंगल से निजात मिल गई, चंद्रमा वृषभ में आ गए, शनि से दृष्ट हैं, अच्छे हैं, लेकिन रीडिफाइनिंग मोड है। जो पुराने स्ट्रेसेस थे उनसे आप थोड़ा रिकवर होने की चेष्टा कर रहे हैं। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को भी संभाल रहे हैं, जो पुराने स्ट्रेस से आप बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। शनि बैटर है, शनि आपके बैटर मोड में चल रहे हैं। और इसके बाद वृषभ राशि में 28 तारीख को चंद्रमा वर्गोत्तम में जाते हैं, दिन में 3 से, ये 28 तारीख को चंद्रमा 3 बजे से लेकर के रात को 8:30 बजे तक वर्गोत्तम में आ जाते हैं। ये आ जाते हैं वृषभ राशि में, ये वर्गोत्तम में चंद्रमा आ गए। और 28 के बाद में 29 तारीख को चंद्रमा मिथुन राशि में आ गए। अब जब चंद्रमा यहां आ गए, सिनेरियो डिफरेंट हो गया। क्या सिनेरियो डिफरेंट हुआ कि राहु जो स्ट्रेसफुल पोजीशन के थे, इसकी दृष्टि चंद्रमा पर आ गई, यानी आपको 2 दिन का थोड़ा मिला, चंद्रमा फिर स्ट्रेस में सेकंड हाउस में आ गए, गुरु के साथ हैं, एसेट को लेके कंसर्न दे रहे हैं, ट्रैवल करा सकते हैं और थोड़ा हेल्थ के चैलेंजेस दे सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। मिथुन के साथ एक डिससेटिस्फैक्शन देते हैं, चीजें मानसिक चल रही हैं सारी। अगर जन्मपत्री स्टेबल मोड में तो कुछ प्रोग्रेस को लेकर के हो नहीं रहा, इस तरह के लेकर के आपको एक एंजाइटी डिससेटिस्फैक्शन हो सकता है। लेकिन जब चार्ट चैलेंजिंग मोड में है तो अपने को चीजों को संभालने के लिए थोड़ा सा प्रयास करना पड़ता है और वो इसमें रिफ्लेक्ट होता है। चंद्रमा यहाँ पर फिर वर्गोत्तम में आ रहे हैं 2:30 बजे से, ये तारीख हो गई 29, तो 29 चंद्रमा यहाँ भी 2:30 वर्गोत्तम में आएंगे। ये आपके लिए अच्छे हैं, जिसको आप किसी अच्छे टाई अप में मुहूर्त की शुरुआत में मान सकते हैं। 31 तारीख को चंद्रमा कर्क राशि में आ गए, यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट फिर हो गया, ध्यान से देखने की बात है। चंद्रमा यहाँ पर आते हैं, चंद्र और बुध का कॉम्बिनेशन बनता है, और चंद्र बुध का कॉम्बिनेशन बहुत सेंसिटिव कॉम्बिनेशन है, जो सडन लॉस और सडन प्रॉफिट देता है। आपकी जन्मपत्री अच्छी है, निश्चित फायदा देगा, नहीं है तो आपको केयरफुल रहने की जरूरत है। कभी कभी मंगल जो है सेंसिटिव है, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेकर के, उनके हेल्थ के चैलेंजेस को लेकर। अब रिलेशनशिप की भी हेल्थ होती है भाई, अगर रिलेशनशिप अच्छे हैं, हेल्दी कहते हैं अपन को, नहीं होते अनहेल्दी रिलेशन होते हैं। इसी तरह फिजिकली भी हम हेल्दी होते हैं, अनहेल्दी भी होते हैं, फाइनेंशियली भी हम हेल्दी होते हैं, अनहेल्दी होते हैं। तो इसलिए इसका ध्यान रखना है। और चंद्र बुध जो है ये सडन लॉस ऑफ प्रॉफिट दे सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। एसेट को लेकर के कंसर्न रहना है और मेंटल ब्रेकडाउन से बचना है। किसी तरह का इमोशनल आपको वो डिसीजन नहीं लेना है। और इसके बाद में चंद्रमा जो है आपके मकर राशि में जो आ गए, तो इनके नक्षत्र भी चंद्रमा के हैं, बुध चंद्र बुध मंगल कॉम्बिनेशन अच्छे हैं। और वैसे देखा जाए तो ठीक है, थोड़े पॉजिटिव साइड में जा रहे हैं। चंद्रमा जब कर्क में आते हैं
तो थोड़ा स्वाग्रही होकर के आपको कुछ मदद कर रहे हैं। केतु गुरु से दृष्ट होकर इनका अपना एक डिससेटिस्फैक्टरी कैरेक्टर तो रहेगा, इसके बावजूद भी काफी ठीक है। तो ये 26 तारीख से 1 फरवरी की बात हो गई वृषभ लग्न के लिए। वृषभ राशि के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। जय श्री कृष्ण।